आज हम मौजूद हैं पूना में बहुजन समाज का महामोर्चा, बहुजन समाज का संविधान सम्मान मुख मोर्चा निकाला जा रहा है। और इसमें जिस तरीके से इन तमाम लोगों के हाथों में जो होर्डिंग है उस पर लिखा गया है दलितों पर हो रहे अत्याचार पर रोक लगाई जाए, खैरलांजी प्रकरण के जो भी दोषी हैं उनको जो है फांसी की सज़ा दी जाए। ऐसे में लोग मोर्चे में शामिल हुए हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर बहुजन समाज के लोग जो शामिल हुए हैं। हम तमाम लोगों से जानेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आज इस मोर्चे को लेकर? I am here for all the rapists. Like rapists don't has any caste. So we should arrest each and every rapist. If it is, even though it is for Kherlanji or it is for Khopadi. What do you say? I say कि everyone should have equal rights. It's not that कि तुम SC कास्ट से हो तो भाई कम राइट मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इक्वल राइट सबको अगर मिले तो ही शायद कुछ प्रगति हो सकती है। एज ए यूथ क्या कहना चाहेंगे? आज दलितों पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, आज आप लोग मुख मोर्चे में शामिल हो रहे हो, क्या कहना चाहेंगे? मुझे ऐसे लग रहा है जो एट्रोसिटी कायदा है वो और भी स्ट्रांग होना चाहिए और सबको समान न्याय मिलना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अम्बेडकर जी ने हम सब के लिए कायदे बनाए हैं, हम सब के लिए समान हक बनाए हैं, जाति के लिए, हाँ सब जाति के लिए बनाए, इसलिए उसमें कोई हस्तक्षेप ना करे। ये मेरी बिल्कुल, बाबा साहब अम्बेडकर ने सबके लिए कायदा बनाया है और उस पर जो है एक समानता रखने की बात की गई है। क्या कहना चाहेंगी? हा मोर्चा हा सगळ्यांवर टीका, कुठल्या जातीवर टीका करण्यासाठी नाही आहे। हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी हा संविधान सगळ्यांसाठी चांगल्यासाठी काढलेलं आहे व आपण सर्व जनतांनी या संविधानावर कुठलेही आपण बिघाड न करता हा संविधान डॉक्टर बाबासाहेबांनी जसं ठेवलंय तसंच ठेवावं, ह्यासाठी हा सगळा मोर्चा दलितांनी आयोजित केलेला आहे। बिल्कुल, यहाँ पर दलितों ने इसलिए मोर्चा आयोजित किया है कि संविधान से छेड़छाड़ न की जाए। आपसे जानना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी आज इस मोर्चे में शामिल हुई? जय भीम। जो संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा है वो संविधान आपको जो करना है आप आपके हिसाब से कीजिए, लेकिन संविधान को कुछ मत कीजिए, यही कहना चाहूँगी। आपसे जानना चाहेंगे, आज जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? बिल्कुल भी नहीं, आज तो महिलाएं बहुत ही असुरक्षित है। इसीलिए आज सब हम दलित लोग और जो भी सब जाति धर्म के जो लोग आए हैं वो सब हमको सहकार्य कर रहे हैं। संविधानाच्या माध्यमातून बाबासाहेबांनी महिलांना ज्या काही सवलती आणि जे काही सन्मान दिला तो योग्य रीतीने लाभला पाहिजे। आजच्या जगामध्ये जे महिलांवर अन्याय होतात त्या अन्यायाच्या विरोधात सरकारने चांगली कारवाई केली पाहिजे, त्यांना कडक शासन झालं पाहिजे, अट्रॉसिटीचा कायदा कडक झाला पाहिजे। बिल्कुल, एट्रोसिटी कायदा कठोर होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगी जिस तरीके से आज इस मुख मोर्चे में आप लोग शामिल हुए हो, क्या कहना चाहती हैं? क्या कुछ डिमांड है? देश स्वतंत्र होऊन 60-65 वर्ष झाले तरी अजून आपल्या सरकारने आजपर्यंत एवढे सरकार आले आणि गेले, त्यांनी आजपर्यंत संविधानाचं व्यवस्थित पालन केलेलं नाही आहे किंवा त्याचे कायदे व्यवस्थित अंमलात आणले न गेल्यामुळे आज हा मोर्चा काढण्याची वेळ आलेली आहे। सर्व भारतीयांनी संविधानाप्रती जागृती निर्माण करून त्याचा सन्मान करावा आणि सर्व भारतीयांनी आपण एकमेव भारतीय आहोत याची जाणीव ठेवून बाबासाहेबांनी सर्व आपल्या भारतातील सर्व महान पुरुषांची विचारधारा पुढे नेण्याचा प्रयत्न करावा, एवढी सर्व भारतीयांना विनंती आहे। आणि जय भीम, जय भारत। क्या कहना चाहेंगे? आप सब मोर्चे में शामिल हुए हो, यूथ हो, क्या कहना चाहोगे? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा था, बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा था कि हर 10 साल के बाद अपन ने जो चलन है वो अपन बदलना चाहिए। तो मोदी ने भी इसका पालन किया है संविधान का कि चलन बदलना चाहिए। तो अभी काला पैसा जो भी है वो अभी बाहर निकलने वाला है। तो यही कहना चाहती हूँ कि सबने संविधान का पालन करना चाहिए। संविधान के साथ हम। कहाँ से आए हो आप? पूना। क्या कुछ आज मन में सवाल सोच के आए हो? यहाँ पर आप लोग जो है हाथ में होर्डिंग लिए हो, क्या कुछ सोच के आए थे घर से? सोच के आए थे कि सबके साथ देना है और संविधान में है उसका कोई भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, किसी ने भी संविधान का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, किसी को भी संविधान का उल्लंघन नहीं करना चाहिए क्योंकि संविधान में हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया था तो उस दौरान उन्होंने साफ तौर से लिखा था कि सबसे पहले हम भारतीय हैं और हम एक समान हैं। ऐसे में भेदभाव नहीं करना चाहिए। पूना मुख मोर्चे में है जहां पर महामोर्चा निकाला गया है। बड़ी संख्या पर यहां पर महिलाएं मौजूद हैं और सबका
जो मांग है कि जिस तरीके से यहाँ पर महिलाएं रोड पर बैठी हुई हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से लोग मोर्चे में शामिल हुई हैं, दूर दूर से आकर सुबह से आए, लेकिन क्योंकि आज सबको ये है कि हमारे समाज में जिस तरह से असमानता देखी जा रही है, लोगों के हाथों में बैनर है, दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर इनकी साफ तौर से डिमांड है कि एट्रोसिटी एक्ट और भी कठोर बनाया जाए। आप हाथ में होर्डिंग ली हो, खैरलांजी प्रकरण के बलात्कारियों को फांसी दे, क्या कुछ डिमांड है? ये अत्याचार बलात्कार एक होना नहीं चाहिए, नारी को एक सम्मान देखना चाहिए। बिल्कुल, महिलाओं को एक समान देखना चाहिए। ये तमाम वो महिलाएं हैं जो अपने हक के लिए आज मोर्चे में शामिल हुई हैं। क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से मोर्चे को अगर हम बात करें तो अब एक के बाद एक जगह मोर्चा निकाला जा रहा है, मुख्य मोर्चा निकाला जा रहा है, क्या कहना चाहेंगी? पहले तो मैं कहूँगी कि मैं जय भीम वाली हूँ, भीमराज की बेटी हूँ, जय भीम वाली हूँ। इस मोर्चे में संविधान के सम्मान में जो महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए वो मिलने के लिए हम सब महिलाएं इकट्ठा हुए हैं। बाबा साहेब के सम्मान में आज सब हम एकत्रित हुए हैं। सर्वांना माझा जय भीम। शिना अपना पोलाद है, भीम बाबा की औलाद है। जे अट्रॉसिटी कायदा रद्द करायला सांगतात ते नाही झालं पाहिजे, महिलांवर अत्याचार होत आहे ते नाही झालं पाहिजे, न्याय मिळाला पाहिजे महिलांना, गोरगरिबांना न्याय मिळाला पाहिजे, जास्तीत जास्त न्यायाधीश हे मोठ्या प्रमाणात झाले पाहिजेत। आणखीन महिलांवर जो अत्याचार होत आहे ते होणार नाही याची दक्षता घेतली पाहिजे। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आज जिस तरीके से एट्रोसिटी कायदे में बदलाव की बात की जा रही है, जिस तरीके से आप लोग अब मुख्य मोर्चे में शामिल हो रहे हो, महिलाओं पर अत्याचार, दलितों पर अत्याचार हो रहे, क्या कहना चाहेंगे? जी, हम यही कहना चाहेंगे कि हम जाति के लिए नहीं और माटी के लिए भी नहीं, हम सिर्फ संविधान के लिए यहाँ पे जमा हुए। क्या कहना चाहेंगे आज इस मोर्चे को लेकर? ये मोर्चा सिर्फ हमारे संविधान के लिए, किसी जाति या धर्म के लिए नहीं है। हम जो संविधान यहाँ हर कोई यूज करता है तो सब ने इसमें शामिल होना चाहिए। ये मोर्चा सिर्फ संविधान के लिए है, किसी जाति या धर्म के लिए नहीं है। ऐसे में लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए इस मोर्चे में। कि जिस तरीके से मैडम क्या कहना चाहेंगे? संविधान के सम्मान में अब हम सब मैदान में, क्या कहना चाहेंगे? ये संविधान सबके लिए है और ये जो आज हमने ये जो रैली निकाली है ये भी किसी समाज के लिए नहीं निकाली है। ये रैली में सभी समाज के लोग मतलब शामिल हो सकते हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ डिमांड है? हाथ में स्वयं घोषित गौर संरक्षण अनिबंदी करा, क्या कहना चाहेंगी? सब महिलाओं को ना न्याय मिलना चाहिए, संरक्षण मिलना चाहिए लेडीज के लिए। आपसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहोगे आज इस मुख्य मोर्चे को लेकर? आज इतना बहुत बड़ा मोर्चा ये निकला है, ये बहुत अच्छे है कि हमारे बाबा साहब का जो ये है एट्रोसिटी कायदा वो और कठोर होना चाहिए। एट्रोसिटी कायदा और भी कठोर होना चाहिए, ऐसे ही तमाम लोगों के जहन में सवाल है। आप सबसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहोगे? आप लोग झंडा लेकर आज इस मोर्चे में शामिल हो, क्या कहना चाहोगे? किस तरह से आज जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे, कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हो आप लोग यहाँ पर? तर सिटी सोडली तर गावाकडे वगैरे महिलांवरती खूप अत्याचार होतात ते, आणि ॲट्रॉसिटीचा कायदा अजून कडक व्हावा यासाठी आज आम्ही इकडे जमलेलो आहोत आणि आमचा मोर्चा कोणत्याही जातीच्या विरोधात नाहीये। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संपूर्ण भारतीय देशासाठी संविधान लिहिलं आणि ते संविधान आम्ही मिटवू देणार नाही, तशीच वेळ आली तर आम्ही स्वतः मिटवू। बिल्कुल, ये संविधान के लिए, आज संविधान के सम्मान के लिए ये लोग मैदान पर उतरे हैं। ऐसे ही तमाम लोग हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं आज शामिल हुई हैं। यहाँ पर हर कोई शामिल होकर संविधान के सम्मान के लिए मुख्य मोर्चे में शामिल है और सबको अपने मौलिक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आना चाहिए। मुख्य मोर्चे में जिस तरीके से बात की जाए तो सभी समुदाय के लोग, बहुजन समुदाय के सभी समुदाय के लोग शामिल हैं, वहीं फॉरेनर भी हैं हमारे साथ। आपसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे इस मोर्चे को लेकर? I think that Dr. Ambedkar's constitution is one of the best constitutions in the world, and that he made it after studying so many different countries and choosing what was the best thing to do for India. And I really respect this movement and hope the best for it. आजचा जो मोर्चा आहे संविधान, काल संविधान दिन होता आणि आजचा मोर्चा ॲट्रॉसिटी
आणि हे जे आता जे चाललेलं आहे आपल्या इथं, तर बाबासाहेब आंबेडकर आपले आणि आपल्या ज्या कोपर्डीची जी घटना घडलेली आहे, ते असं नाही झालं पाहिजे. तर हे सगळ्यांनी आपल्या बंधुभावांनी व्यवस्थित राहिलं पाहिजे, व्यवस्थित सर्वांनी आया बहिणींना समजून घेतलं पाहिजे. खरोखर हे बाबासाहेबांचं खूपच चांगलं आहे मार्गदर्शन आपल्याला सर्वांना आहे. बाबासाहेबांनी ज्या वेळेला घटना लिहिली, घटना ज्या वेळेला बाबासाहेबांनी ज्यावेळेस पंडित जवाहर नेहरूंना दिली, तर हे घटनेचं सर्वांनी पालन केलं पाहिजे आणि पालन करताना सर्वांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे बाबासाहेब हे काय आहेत आणि आपल्या घटनेचं आपण सर्वांनी पालन केलं पाहिजे. संविधान को सभी को पालन करना चाहिए. क्या कहना चाहोगे, आज आप लोग मोर्चे में शामिल हुए हो, क्या कहना चाहेंगे इस मोर्चे को लेकर? एक्चुअली ये मोर्चा इसलिए है कि एट्रॉसिटी जो रद्द होने का जो मांगी थी जो, तो वो उसको हम लोग मतलब बोल रहे हैं कि ये क्यों रद्द हो. जब जाति भेद जो कास्टिज्म है वो ख़त्म नहीं हो रहा है, तो एट्रॉसिटी रहनी चाहिए. में हम चर्चा कर रहे हैं एट्रोसिटी एक्ट को लेकर, संविधान सम्मान को लेकर. जिस तरह से पुणे में मुक महारैली निकाली जा रही है, जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगी, आज इस मोर्चे में शामिल हुए हो, क्या कुछ मन में सवाल है? आज ये मोर्चे में शामिल होने का एक ही मतलब है कि जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने सबके लिए, एक जात के लिए नहीं, एक धर्म के लिए नहीं, सब मानव के लिए जो ये संविधान लिखा है, ये संविधान के लिए, जो संविधान सबके लिए है. सुनो, हमारे पूर्वज को जो तकलीफ हुई थी पिछले जन्म में, हाँ, तो हमको नहीं मालूम था. वो लोगों को तरस हुआ है ना, वो हमको नहीं होना चाहिए. इसीलिए अल्ट्रासिटी को किसी ने हाथ भी नहीं लगाना है और उसकी बात भी नहीं छेड़नी है. संविधान मुक्त सम्मान मोर्चा जो है आज पुणे में महामोर्चा निकाला गया है, जिसमें बड़ी तादाद में बहुजन समाज के लोग जो है शामिल हुए हैं. ये मोर्चा संभाजी चौक से निकल चुका है. आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे बड़ी तादाद में मोर्चे में लोग शामिल हैं और हाथ में जिस तरह से होर्डिंग लिए हैं संविधान सम्मान मुक्त मोर्चा, साथ ही हाथों में होर्डिंग लेकर एट्रोसिटी एक्ट और भी कठोर करने की मांग, साथ ही दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ और अन्याय, जातिवाद, ये तमाम चीज़ों को लेकर इनकी मांग है और इसलिए ये मुक मोर्चा निकाले हुए हैं. यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग इस मुक मोर्चा में शामिल हैं. बहुजन समाज के जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में शामिल है और उनका कहना है कि खैरलाल जी को पढ़ी जो भी इसमें दोषी हैं, इन तरह के जो दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, उस पर जल्द से जल्द सरकार अमल बजावनी करे और जो भी इसमें दोषी हैं उनको फांसी की सजा दी जाए. आज मोर्चे में शामिल हुए हो आप लोग, क्या कुछ मांगे, क्या कहना चाहेंगे? इस मोर्चे के अनुषंग से जो महाराष्ट्र राज्य में दलितों के ऊपर जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, उस दलितों के अत्याचार के ऊपर यहाँ पे हम एट्रॉसिटी जो दलितों के लिए जो संरक्षण है, उस संरक्षण को और मजबूत करने की मांग इस मोर्चे के द्वारा हम कर रहे हैं. ये सबका श्रेय है, किसी एक पक्ष का नहीं या किसी एक संस्था का नहीं. हाँ, आप देख रहे हैं यहाँ पर लहू जी भी है, अंबेडकर भी है और संस्था भी है. ये पूरे महाराष्ट्र का मोर्चा है. इसमें संविधान, बाबा साहब का संविधान है. ये बाबा साहब है हमारे सबके लिए, सबके नेता है, सबके लिए काम किया है. एक इसमें कोई पक्ष नहीं, जातिवाद नहीं, कोई नहीं, धर्म नहीं. मुक्त मोर्चे में बहुजन समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज के भी लोग शामिल हैं. उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे. आज इस मोर्चे में आप लोग शामिल हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये संविधान जो हिंदुस्तान में बनाया गया है, ये हमारे हिंदुस्तान की जनता की भलाई के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी और हमारे जितने उस वक्त के नेता थे, जिन्होंने संविधान जो है हमारे हिंदुस्तान की जनता की भलाई के लिए बनाया था. और हम नहीं चाहेंगे कि संविधान में कोई फेरबदल हो और हमारा संविधान जो है इसी तरह से चलता रहे, हर एक के हक में बात होती रहे. और एट्रॉसिटी जो कायदा रद्द करने के लिए जो लोगों ने कोशिशें की हैं, हम उनसे ये गुजारिश करते हैं कि एट्रॉसिटी कायदा न रद्द करते हुए इस कायदे को कायम रखें ताकि हमारे जो संविधान का सम्मान हो सके. मैं इतना ही कहना चाहूँगा. बिल्कुल संविधान का सम्मान होना चाहिए. आप लोगों से जानना चाहेंगे, आज इस मोर्चे में शामिल हुए हैं महिला होने के नाते, आज महिलाओं पर जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं और जिस तरीके से अब आज आप लोग मुक्त मोर्चे में शामिल हो, क्या कहना चाहिए? हमारा बोलना है कि आजकल महिलाओं पे तो बहुत ही अत्याचार हो रहा है और इधर ध्यान देते हुए मोदी सरकार भलते जगह ध्यान दे रही, नोटों पे इस पे ये सब बातें नहीं होना चाहिए. और जो अम्बेडकर साहब का विशाल संविधान जो है, संविधान कायम रहना चाहिए. से जानना चाहेंगे, आज मोर्चे में शामिल हुए हो, बात की जाए तो बहुजन समाज के साथ आप मुस्लिम समाज भी यहाँ पर शामिल है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, एट्रॉसिटी के बारे में जिस तरह से इस महाराष्ट्र में और इस देश में एट्रॉसिटी बदल करने की जो बात हो रही है, ये सरासर झूठ है.
आज तक अट्रॉसिटी के कई गुने ऐसे कहीं किधर भी दाखिल नहीं है जो जिस तरह से उसका बोलबाला हो रहा है। और हम यही चाहते हैं कि हमेशा इस देश में मुस्लिम और दलितों को पीसा गया है, उन पे अत्याचार किया गया है और हमको बचाने के लिए सिर्फ संविधान है। और उस संविधान में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस तरह से तरतूद की है दलितों और पिछड़ों को मदद के लिए जो कलम बनाए, वो कलम को धक्का नहीं लगते हुए हम इस अट्रॉसिटी मोर्चे को दलित भाइयों के साथ मुस्लिम समाज रस्ते पे उतरा है। अट्रॉसिटी हा कायदा बंद नाही झाला पाहिजे, अट्रॉसिटी हा कायदा मुळात कडक राहायला पाहिजे। अट्रॉसिटीमुळे सगळं गरीब जनतेचं पालन होणार आहे आणि त्यांना योग्य ते न्याय मिळणार आहे। अट्रॉसिटी हा अजिबात बंद नाही झाला पाहिजे, त्याच्यावर हा सगळ्यांनी विचार केलाच पाहिजे। त्याबद्दल आमची सगळ्यांची एकच विचार आहे की अट्रॉसिटी हा कायमच राहायला पाहिजे। अट्रॉसिटीमुळे गरिबांचं रक्षण होणार आहे, नाहीतर गरिबांचे खूप हाल होणार आहेत। त्यामुळे अट्रॉसिटी हा कायदा मिळालाच पाहिजे, तो बंद झालाच नाही पाहिजे। निलेश कांबळे, माझी अशी मागणी आहे की मुंबईला जे इंदू मिलचं जे प्रकरण अजून लांबणीवर आलेलं आहे ते लवकरात लवकर पूर्ण व्हावं आणि जे अपंगांसाठी नाही का वेगवेगळ्या फॅसिलिटी असतात त्या लवकरात लवकर नाही का अपंगांना सोयीस्कर असं व्हावं, असं त्यांची फॅसिलिटी त्यांना मिळावी आणि कोणताही अपंग असा अपंग राहिला नाही पाहिजे। त्याला प्रत्येक नाही का स्वबळावर त्यांनी कष्टाने काहीतरी कमवलं पाहिजे, असं त्यांना सोय करून द्यावी एवढंच। आणि ही आजचा जो मोर्चा आहे तो कोणत्याही जातीचा अगर कोणत्याही धर्माचा नाही आहे, त्यामुळे आमच्या मागण्या लवकरात लवकर पूर्ण कराव्या हीच नम्र विनंती आहे। मुक मोर्चे में अगर बात की जाए तो महिलाओं के साथ लड़कियां भी शामिल हैं। ये तमाम बच्चियां हैं, आप देख सकते हैं, जो हाथ में झंडा लेकर आज मुक मोर्चे में शामिल हैं। और बड़ी तादाद में पुणे में जिस तरीके से मुक मोर्चा निकाला गया है, जानना चाहेंगे क्या कहना चाहोगी आज इस मुक मोर्चे को लेकर? आप लोग बड़ी संख्या में, इसके पहले भी मराठा समाज ने मोर्चा निकाला था, आज बहुजन समाज का मोर्चा है, क्या कहना चाहेंगे? आमचा हा मोर्चा कोणत्याही जाती किंवा धर्म यांच्या विरोधात बिलकुल नाही। तुम्ही मराठ्यांना आरक्षण द्या, त्या बाबतीत आमचं काहीच मत नाही। आमचं फक्त आमचा हा मुक मोर्चा कशासाठी आहे की फक्त तुम्ही ॲट्रॉसिटी ॲक्ट आहे ना अजूनच कडक केला पाहिजे। ॲट्रॉसिटी ॲक्ट हा आमचं एक कवच आहे, हा ॲट्रॉसिटी ॲक्ट हा अजूनही कडक केला पाहिजे। तुम्ही मराठ्यांच्या ते खोपोरीवरच्या बलात्काराच्या नराधमांना आमचा बिलकुल सपोर्ट नाही, उलट तुम्ही त्यांना फाशीची शिक्षा द्यावी असं आम्हाला वाटतं। जेव्हा आमच्या दलित लोकांवर बलात्कार झाला होता तेव्हा तुम्ही रस्त्यावर का नाही उतरले? तुम्ही आत्ताच कसं काय उतरले? मी स्वतः MNC मध्ये जॉब करते, पण जेव्हा जातीबद्दल कळतं त्या लोकांना तेव्हा त्यांचे मतं एकदम बदलतात आणि ते सुद्धा असा विचार करतात की अरे नाही ही तर या जातीची आहे। अजूनही दलित किंवा जे जय भीम जातीभेद केला जातोय हा अजूनही आहे। तर ही कडकडीची विनंती आहे की ॲट्रॉसिटी ॲक्ट हा कायमस्वरूपी राहिलाच पाहिजे। ॲट्रॉसिटी ॲक्ट हा कायम चालूच राहिला पाहिजे आणि आणखी कडक व्हायला पाहिजे। हा जेव्हा आपल्या समाजात कोणावर बलात्कार होतो तेव्हा कारवाई काहीच होत नाही आहे, पण दुसऱ्या समाजावर जर एका मुलीवर बलात्कार झाला तर त्यांनी एवढा मोर्चा काढला, आपल्या पण ह्यांनी एवढीच हे करायला पाहिजे। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, आज महिला के प्रश्नों को लेकर ये मोर्चा में आप लोग शामिल हैं, क्या कुछ प्रश्न है महिलाओं को लेकर? आजकल की महिला बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। मैं सबसे मेरा यही प्रश्न है कि जो लोग हर एक बार कह रहे हैं कि ये कायदा रद्द करो, वो कायदा रद्द करो, मैं सबसे कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले बाबा साहब का संविधान पढ़ो, आपको कोई रद्द करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये एट्रॉसिटी जो कायदा है वो कभी भी बंद नहीं होना चाहिए, उसमें और हार्ड तरीके से उसमें ऊपर अमल किया जाना चाहिए। क्या कहना चाहोगी? आज आप मोर्चे में शामिल हुए हो, क्या कहना चाहोगे? मला असं वाटते की जो ॲट्रॉसिटी ॲक्ट आहे तो अजून खूप कडक व्हायला पाहिजे आणि जे गुन्हेगारांना फाशी ही व्हायलाच पाहिजे। तो कोणत्याही जातीचा असू किंवा आमच्याही जातीचा असू त्याला हे व्हायलाच पाहिजे, फाशी ही दिलीच पाहिजे असे मला वाटते। फाशी ही देनी चाहिए जो भी दोषी हो। आपसे जानना चाहेंगे क्या? अरे ते काय म्हणतात, एक मराठा लाख मराठा। अरे आम्ही म्हणतो एक भारतीय सव्वा करोड भारतीय। आम्ही कुठली जातीभेद करत नाही, कुठला धर्माविरोध करत नाही। त्यांना संरक्षण हवे, आरक्षण हवे, त्यांना आरक्षण मिळेल। फक्त आम्हाला हेच म्हणायचं आहे की आमचं जे ॲट्रॉसिटी ॲक्ट आहे तर रद्द करू नये।
आत्ताच ॲट्रॉसिटी ॲक्ट आहे तरी आमच्यावरती एवढे बलात्कार केले जातात. जर ते ॲक्टच रद्द केला, जर तो कायदाच रद्द केला तर पुढं किती बलात्कार होतील. आम्ही म्हणत नाही की त्यांच्यावरती बलात्कार होऊ दे, कुठलाही बलात्कारी व्यक्ती असू दे, त्याला फाशी शिक्षा ही व्हायलाच हवी आहे. म्हणून आम्ही या कार्य मोर्चा आणि सौरस्तीपणीने मुख मोर्चा काढला. जय भीम. मी फक्त शेवटचं एवढंच बोलते, ना जातीसाठी ना मातीसाठी, आमचा घोष संविधानासाठी. बिल्कुल, न जातीसाठी न माटीसाठी, हमचा घोष सिर्फ संविधान साठी, ये नारा है आज के इस मोर्चे का। और जिस तरीके से लोगों का कहना है कि एट्रोसिटी एक्ट और भी कड़े होने चाहिए, लेकिन संविधान के तहत जो मूल अधिकार दिए हैं उस पर कोई भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। संभाजी चौक से चलकर विधान भवन तक पहुंच चुका है पुणे का आज मुक महामोर्चा। जिस तरीके से आज बहुजन समाज के साथ मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज के तमाम लोग जो है आज इस मुक मोर्चे में शामिल हैं। ये वो स्टेज है जहां से कुछ देर बाद अभी यहाँ पर जो है लोग जो क्या कुछ मांग है, महिलाओं पर हो रहे अन्य अत्याचार को लेकर, महिलाओं को लेकर क्या कुछ सवाल है, उस पर जो है यहाँ पर आज भाषण होगा। ये बच्चियाँ जो बैठी हुई हैं स्टेज पे आप जो देख रहे हैं, ये बच्चियाँ अभी जो है यहाँ पर यही पांचों लड़कियाँ जो है यहाँ पर भाषण करेंगी। हालांकि यहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल नेता को इन्वॉल्व नहीं किया गया है और ये महिला प्रधान मोर्चा था, इसमें महिलाएं शामिल थी। महिला लोग जो है यहाँ पर जो है महिलाओं ने इस मोर्चे का जो है अगुवाई की है। यहाँ पर भंत जी लोग हैं, उनसे जानते हैं आज इस मोर्चे को लेकर क्या कहना चाहेंगे। ये कहना चाहिए कि बाबा साहब का संविधान बाधित रहे। जो बाबा साहब ने संविधान लिखा है, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लिए बाबा साहब ने संविधान लिखा है, उसमें धारा 17 के तहत एट्रोसिटी रखी है और सभी लोगों को उसके अंदर सुविधा है। तो ये सभी जो आए हैं बाबा साहब के संविधान के सम्मान में यहाँ आए हैं और वो सम्मान ही आगे चल के बरकरार रहेगा। बिल्कुल, आगे चलकर संविधान बरकरार रहेगा। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आज हम बात करें समाज में, जब बाबा साहब ने संविधान लिखा है, संविधान में एक समानता, ना कोई जातिवाद, ना कोई भेदभाव रखा गया, लेकिन आज समाज की जो दशा है, क्या कहना चाहेंगे आज समाज में कितनी समानता है? जो बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है वो बहुजन समाज के वास्ते जो हर जाति के महिलाओं को जो बाबा साहब ने मुक्त किया है, उसका हर समाज ने बाबा साहब के संविधान का सम्मान करना जरूर है और भारत के सभी देशवासी ने बाबा साहब के संविधान का सम्मान करना चाहिए। सभी को बाबा साहब के संविधान का सम्मान करना चाहिए। क्या लगता है आज समाज में कितना संविधान का सम्मान हो रहा है? संविधान का सभी लोगों ने सम्मान करना चाहिए, लेकिन आज तो कुछ लोगों के लगता है कि संविधान कुछ लोगों के लिए है, लेकिन आज जो अवस्था है वो सभी लोग संविधान को कुछ लोग मानते नहीं है, तो सब लोगों ने संविधान को मानना चाहिए। सब लोगों को संविधान मानना चाहिए। और भी भंत जी हैं, उनसे जानते हैं। जिस तरीके से इसके पहले अगर हम बात करें तो मराठा समाज ने मोर्चा निकाला था, आज जो है अब मुक मोर्चा निकाला गया, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। क्या कहना चाहेंगे इस संविधान को लेकर और जिस तरह से आज समाज में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं? आज हम सब यहाँ संघर्ष के लिए एक हुए हैं और मेरे ख्याल से आज ही से संघर्ष की शुरुआत हुई है। सभी जाति धर्म के लोग यहाँ उपस्थित है अच्छी संख्या में। न जातीसाठी न मातीसाठी आमचा संघर्ष हा संविधानासाठी। जसं बाबासाहेब म्हणतात की या देशाची सर्वात मोठी समस्या आहे ती म्हणजे कास्ट, आणि हे जातीचे व्यवहार कुठंतरी थांबले पाहिजे। ही जात नावाचा हा शब्द कुठंतरी खोडला गेला पाहिजे आणि हे जाती व्यवस्था नष्ट करण्यासाठी ही आम्ही सर्वजण एकत्र आलेलो आहोत। आम्ही कुणाचाही घातपात किंवा रक्तपातासाठी नाही, आम्ही सुख आणि शांती समाधानासाठी सर्व एकत्र आलो। सर्वजण एकत्र येतील, चांगल्या प्रकारे विचार करतील आणि विचार विनिमय करून चांगल्या प्रकारचा संवाद साधून बसतील एकत्र आणि ही जाती व्यवस्था नष्ट करतील, हा असा आमचा दृढ संकल्प, हा आमचा समज आहे। जिस तरीके से आज समाज में बात की जाए, यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? या मोर्चामधून जे काही संघटन दिसून येतं ते की सगळ्यांना समानता मिळावी, सर्वांचे जे काही आरक्षण आहे
ते सर्व जाती धर्माच्या लोकांना आरक्षण देण्यात यावं। ही खरी समानता खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी दिसून येत आहे। यहाँ से जिस तरीके से समाज को समानता की धागे में बाबा साहब अम्बेडकर ने बांधने की कोशिश की थी और उन्होंने संविधान जब रचा था, जिस दौरान संविधान लिखा गया था, उसमें ना तो कोई जाति पात, ना तो कोई भेदभाव और ना ही कोई ऊंच नीच का कोई भी ऐसा वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 17 के अनुसार जिस तरीके से सबको समानता का अधिकार दिया गया है, लेकिन आज हमारे समाज में जागरूकता न होने के कारण तरह तरह से अपवादें पैदा हो रही हैं। ऐसे में अब मुक् मोर्चा को लेकर जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग आज यहाँ पर आए हैं और जिस तरीके से भंत जी और तमाम समाज के लोग यहाँ पर जुड़े हैं और सबका कहना है कि समाज को एक साथ आने की ज़रूरत है और संविधान को सुरक्षित और भी मजबूत बनाएं और साथ ही एट्रोसिटी एक्ट को भी और भी मजबूत किया जाए। कैमरामैन किरण संग प्रदीप शर्मा, आवाज़ इंडिया, पुणे।